आज हम लोग क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। कल हम लोग कुछ 11th और 12th का फार्मूला देखे थे त्रिकोणमिति का। आज कुछ शेष रह गया था कल, जैसे फंक्शन का प्रांत और परिसर, अगर बोले तो डोमेन या रेंज। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 तक होता है, अगर रेंज -π/2 से π/2, या बोल सकते हैं -90 से 90 डिग्री तक। कॉस इनवर्स का रेंज प्रांत क्या होता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का प्रांत दोनों सेम होता है। रेंज क्या होता है 0 से π। टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर को r से डिनोट किया जाता है। और टेन इनवर्स का परिसर क्या होता है, -90 से 90 के बीच। कॉट इनवर्स का प्रांत क्या होता है 90 डिग्री, और इसका कॉट का यदि रेंज पूछा जाए क्या होता है 0 से 180 डिग्री के बीच। यदि कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है -1 से अधिक और -1 से छोटा, क्या बोल सकते हैं 1 से अधिक हो या -1 से छोटा हो। लेकिन कोसेक इनवर्स x का रेंज क्या होता है -90 और 90 के बीच, लेकिन क्या नहीं हो x बराबर 0 नहीं हो। अगर 0 जो होते कोसेक 0 का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, इसलिए x = 0 का मान नहीं हो। सेक इनवर्स का रेंज भी क्या होता है 1 से अधिक और -1 से छोटा। सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से π। लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ जो है ना रेंज को याद रखना है, ताकि रेंज पे हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव इससे दे सकता है, या जितना भी सवाल सॉल्व करेंगे वो रेंज पर आधारित अधिकांश होता है। प्रांत बहुत कम यूज होता है, इसलिए रेंज को आप लोग हमेशा याद रखें, ताकि रेंज से ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व होता है और 2 नंबरिया भी उसी से थोड़ा जो हेल्प होता है उसी के अनुसार से ध्यान किया जाता है। इस पे जो है रेंज पर आधारित 3 सवाल देते हैं, और ये हर साल ऑब्जेक्टिव एक ना एक पूछा जाता है। हर साल एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप का दिया जाएगा। जैसे अगर अभी हम पढ़े साइन का, और पढ़े हम फार्मूला क्या होता है साइन का, यहाँ जस्ट फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन x। साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर क्या, कल पढ़े थे साइन इनवर्स ऑफ साइन x रहता है, इससे क्या निकलता है x। ये कब निकलता है, इतना बराबर x कब लिखते हैं, जब x का मान क्या हो, जब x बिलोंग्स टू कितना, जब साइन का रेंज क्या था -90 से 90 डिग्री के बीच। साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर π कब होता है, जब उसका रेंज -90 और 90 के बीच हो, या π/2 से π/2 के बीच। अगर इसको देखा जाए तो जैसे ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसका आंसर ऑप्शन क्या दिया रहेगा, इतना बराबर 2π/3। आपको सबसे पहले इतना बराबर क्या रहेगा ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन यही दिया रहेगा, जो कि ये नहीं होगा कि 2π/3 का मतलब क्या होता है 2, पाई का मतलब 180 और बटे 3, 2 काटेंगे से 60 से 60 दोनों 120, जो कि मेरा रेंज क्या है साइन का -90 से लेके 90, या -π/2 से π/2, जो कि रेंज ये क्या रहता है 120, जो कि 90 से क्या होता है अधिक हो जाता है। 120 क्या होता है इससे बाहर आ जाएगा, जो कि ये गलत है। इसीलिए जब भी अगर इसका सवाल होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो सबसे पहला ऑप्शन क्या देगा, जो कि ये इतना बराबर कभी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसको जो है सबसे पहले हमको इस दोनों के रेंज के बीच में लेके आना है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ये लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन, आप सोचो नीचे में क्या है 3, अगर नीचे में 3 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कैसे, तो पाई -π/3। इसको लिखने से क्या होता है, जब इसका सॉल्व करेंगे, जब लघुत्तम 3, अगर 3 पाई में घटेगा क्या आ जाएगा 2π/3। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब साइन पाई माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसलिए क्या गया साइन थीटा की जगह कितना है π/6 π/3। अब यहाँ से फार्मूला क्या है साइन इनवर्स ऑफ साइन x बाहर होता है, x कितना है π/3, यहाँ से क्या होगा π/3 का मतलब कितना 60 डिग्री। अब जानते हैं कि -90 और 90 के बीच में क्या आता है 60 डिग्री आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपको ये भी ऑप्शन होगा और ये भी, तो ऑप्शन तुम्हारा आपका ये क्या होगा, ये सही होगा और ये आप गलत होगा।
ये था साइन प्रोडक्ट। यदि कॉस का सवाल, यदि कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या था? कॉस इनवर्स का रेंज मेरा क्या था? 0 से पाई। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री। लेकिन कॉस, अब ये इसको चेक करना है कि इसके बीच में आता है कि नहीं। क्या है वहाँ? 7 पाई 7 × 180/6, 6 से 6 18, मतलब 7 210 डिग्री, जो कि 210 डिग्री क्या होता है? 180 से अधिक आ जाता है। कॉस इनवर्स इसका सबसे पहला ऑप्शन क्या आपको रहेगा? ये 7π/6, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। ये कब लिखते हैं? जब एक्स का मान क्या हो? जब एक्स बिलोंग करे क्या? 0 से पाई के बीच। लेकिन अब ये x की जगह जैसे 7π/6 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 7π/6 को हल करने पर हमको मिलता है कितना? 210 डिग्री, जो कि यह 0 से 180 डिग्री के मान में कॉस इनवर्स का रेंज आता है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 210 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से क्या होता है? 210 डिग्री ज़्यादा आ जाता है, इसलिए इसका रेंज ये नहीं आएगा। इसलिए इसको इतना बराबर हम ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर एक फार्मूला होता है कब? जब 0 और पाई के बीच का मान आएगा, तब इतना बराबर क्या ये लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको हमको ये दोनों के बीच में लाना है, 0 और 180 के बीच में अगर आएगा तो हम उसको आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन क्या रहेगा आपका? वही रहेगा। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? क्या? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। अब जैसे अब हमको ये, जैसे यहाँ हम देखें क्या 2π/3 था, तो हम इस फॉर्म में लेंगे, क्योंकि इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम मेरा फिर क्या आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। उसी फॉर्म में इसको भी तोड़ देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2π माइनस कितना? 5π/6 लिख सकते हैं। अब इसी को यदि हल करते तो क्या आता है? लघुत्तम 6 आएगा, 6 से 6 दूना 12, 12 में ये 5π घटेगा, क्या हो जाएगा? 7π/6। ये कितना? ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स भी आता है, और ये लघुत्तम लेने पर 6 दूना 12 पाई, 12 पाई में 5 घटा कितना आ जाएगा? 7π/6। तो हम ये उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिखने से क्या पता चलता है? कॉस ऑफ कॉस पाई माइनस 2π - थीटा। कॉस 2π - थीटा क्या देता है? 2π। 2π जो होते हैं कहाँ होता है? कॉस में 2π यहाँ होता है, फोर 2π यही होता है, 2π या 360 डिग्री। अब इसमें कुछ थीटा घटा रहे थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? प्लस। तो इससे क्या आ जाएगा? कॉस और थीटा है तो थीटा, जितना बराबर ये फार्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस ऑफ 2π - थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ कितना? तो कॉस 2π - थीटा क्या था? कॉस थीटा। कॉस 2π - थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है? 5π/6। अब यहाँ से फिर यही फॉर्म में आ गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब यहाँ देखते हैं कि ये 5π/6, 5 का मान 180 डिग्री होता है और बटे 6। जब इसको काटेंगे 6 से 6 18, मतलब 5 गुना 30, मतलब 150। अब ये 150 डिग्री जो है ये 0 और 180 के बीच में है। ये क्या हो सकता है? इसका सही आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 5π/6 इससे बाहर आएगा, और ये क्वेश्चन उसका आंसर होगा, और ये आंसर नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका ये भी ऑप्शन होगा और ये भी ऑप्शन होगा। इसी अनुसार से एक और सवाल है, क्या? कॉट इनवर्स ऑफ 5π/6। अब ये कॉट का रेंज क्या होता है? कॉट का रेंज हम लोग अभी देखिए, कॉट और कॉस का रेंज क्या होता है? 0 से पाई के बीच होता है। कॉट का भी क्या होगा? 0 और पाई के बीच आता है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी यदि हल करते हैं तो कॉट 5π/6 का मतलब क्या होता है? इसको भी लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस π/4। अब इसको हल करें, 4 लघुत्तम आएगा, 4 से 4π में पाई बनेगा 5π/6 आएगा। अब ये कॉट है, तो कॉट का फार्मूला क्या होता है? कॉट पाई प्लस थीटा। कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है? पाई आपका क्या होता है? यहाँ पाई में कुछ थीटा जोड़ेंगे, क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? प्लस कर देना है, और कॉट फंक्शन चेंज है तो कॉट का कॉट होता है कॉट थीटा। तो कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा देता है। तो कॉट इनवर्स ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स ऑफ कितना? कॉट पाई प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो यहाँ कॉट पाई प्लस थीटा, तो कॉट थीटा जैसे कितना है? 5/4। यह क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट कितना आ जाएगा? 5/4। तो कॉट का रेंज क्या होता है? 0 से 180 डिग्री के बीच, इसलिए 0 से 180 डिग्री के बीच में क्या आ गया? 5/4। तो यही इससे फिक्स है कि आपको ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। इसी तरह फिर से दो हम सवाल देखते हैं।
इसी जैसा इससे पहले जो पढ़े, फिर 3 सवाल लेते हैं। अब इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, क्या है, tan इनवर्स ऑफ 10 पाई। तो यहाँ पे फार्मूला क्या पड़ जाते हैं, tan इनवर्स ऑफ 10 x तो बराबर क्या निकलता है x। कब, जब 10 का रेंज क्या होता है, जब 10x का रेंज क्या होता है, जब -90 से 90 के बीच। 10 में क्या रेंज होता है, -90 से 90 के बीच। तो उसे tan इनवर्स ऑफ 10x निकालते हैं। कब, जब ये -90 और 90 के बीच हो। लेकिन यहाँ क्या है, 3 × पाई/, तो 3 × पाई/4 का मतलब होता है 45। 3 × 45 मतलब क्या होता है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री क्या होता है, 90 से अधिक आ जाता है। इसीलिए इसको हम, इसका आंसर क्या नहीं लिख सकते, 3 पाई/4 नहीं लिख सकते हैं, क्या कि ये क्या है 135 डिग्री आता है, जो कि 0 और 90 -90 और 90 डिग्री के बीच आना चाहिए था। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 10 कितना। अब इसको, जब इसको क्या लिखना चाहिए, लिख सकते हैं पाई माइनस कितना, पाई/4। जब इसी को हल करेंगे क्या आ जाएगा, लघुत्तम 4 आएगा। 4 में 4 पाई में पाई घटेगा, क्या आ जाएगा 3 पाई/4। अब क्या पढ़े हैं कि फार्मूला 11th हम पढ़ चुके हैं, tan पाई माइनस थीटा क्या देता है, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा देता है। tan पाई माइनस थीटा क्या देता है, माइनस tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या देता है, माइनस tan थीटा। अब माइनस tan थीटा आता है, इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ कितना, ये tan पाई माइनस थीटा क्या आता है, माइनस tan थीटा रहता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कितना, tan पाई/4, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा इसलिए माइनस tan थीटा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यही हम पढ़ेंगे। अब यही यदि माइनस नहीं रहता था, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, यदि ये माइनस नहीं रहता तो इससे पाई/4 निकल जाता है। लेकिन ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि 11th में इस तरह से पढ़े थे फॉर्मूला, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ कितना, tan, ये माइनस कहाँ चल जाएगा, अंदर, पाई/4। तो ये आ गया इस फॉर्म पर। tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या रहता है, माइनस tan थीटा। ऐसा हमको ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे क्या, tan इनवर्स ऑफ 10x। tan इनवर्स ऑफ 10x से क्या बाहर होता है, x की जगह क्या है, -पाई/4। तो ये -पाई/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये 3 पाई/4 आपका ऑप्शन होगा, तो ये नहीं मारना है, क्या मारना है, -पाई/4। उसी अनुसार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ फिर क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ cos। तो cos इनवर्स ऑफ cos x, cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर क्या होता है, x। ये कब लगाते हैं, जब x का मान क्या हो, 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच का मान हो। लेकिन अब इसको हल करेंगे क्या देखते हैं, पाई/6। पाई/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री में जब 13 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 13×3 390 डिग्री। जो कि ये 390 डिग्री ये आ जाएगा, 390 डिग्री, जो कि इसका रेंज क्या होता है, 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। इसलिए इसका मान इसके बराबर नहीं लिख सकते, जो कि ऑप्शन आपका पहला यही देगा। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको इस फॉर्म में लाना है, क्या, 0 और 180 डिग्री के बीच में हमको लाना है। इसलिए इसको क्या करना है, इसको चेंज कर सकते हैं, क्या, cos इनवर्स ऑफ कितना, cos कितना लिख सकते हैं, 13 पाई/6 को हम क्या ये लिख सकते हैं, देख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई/6, 2 पाई प्लस पाई/6। जब इसी को हल करेंगे क्या आ जाएगा, लघुत्तम 6 से 6 दूना 12, 12 में 1 पाई उठेगा तो 12 है, 1 13, 13 पाई/6। ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम पढ़े 11th में फॉर्मूला क्या, cos 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फलन क्या होता है, प्लस, इसलिए cos का cos रहता है, cos ऑफ थीटा का मान कितना है, थीटा। तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या देता है, हमको cos थीटा देता है। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई प्लस थीटा। तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। थीटा की जगह कितना है, पाई/6। तो पाई/6 से इससे क्या निकल जाएगा, पाई/6। अब ये 0 और 180 डिग्री के बीच में ये 30 डिग्री आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पाई/6 आएगा, ना कि ये 13 पाई/6। ऑप्शन में आपको क्या रहेगा, 13 पाई/6 भी रहेगा और ये पाई/6 भी दिया रहेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3/5। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3/5। अब 3/5 का मतलब क्या होता है, इसका यदि हम हल निकालते हैं, जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर क्या होता है, x कब निकालते हैं, जब ये x बिलोंग टू -90 से 90 के बीच हो। तो -90 को क्या लिख सकते हैं, -पाई/2 से पाई/2। ये इसका ये आंसर कब लिखते हैं, जब ये -90 और 90 के बीच में हो। तो यहाँ ये कितना है, 3/5। 3
पाई का मान 180 डिग्री होता है और बटे 5 है, 5 से काटेंगे तो ये 36 बार में कटेगा, 36 गुना 3 करते थे हमको 108 आता है, जो कि हमको क्या है -90 और 90 के बीच, लेकिन क्या किया 108 है। 108 क्या होता है 90 डिग्री से अधिक होता है, इसलिए हम इसको ये आंसर नहीं बोल सकते हैं क्या 3/5, ये आंसर इसका नहीं होगा। इसलिए इसको क्या करना है, इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, कैसे, इसको फिर से लिखना है क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब हमको ऐसा लिखना है कि 3/5 हो, तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं लिखना, तो पाई माइनस 2π/5। अब ये लिखने का मतलब क्या है, आप जब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 5 लघुत्तम आएगा, 5 में जब 2π घटेगा क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। जब इसको इस फॉर्म से लिखते हैं क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा, क्या रहता है माइनस साइन पाई माइनस थीटा, पाई कहाँ होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, जिस जानते हैं कि पाई तुम्हारा कहाँ होता है यहाँ, ये तुम्हारा होता है एक्स एक्सिस में कुछ थीटा घटाएंगे कहाँ जाएगा ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, साइन क्या होता है प्लस, इसलिए साइन अब एक्स एक्सिस पर पाई पर फलन चेंज नहीं होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ क्या साइन पाई माइनस थीटा क्या है, तो ये थीटा क्या आ जाएगा 2π/5। अब यहाँ से आगे क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम 2π/5। यदि इसका मान आप देखते हैं निकाल के कितना आता है 2 × 180/5, 5 से काटते हैं 36, 36 गुना कितना आता है 72 डिग्री, जो कि -90 और 90 डिग्री के बीच में आता है। तो क्या ये इस क्वेश्चन का यही आंसर है, ना कि 3π/5 इसका आंसर नहीं होगा। तो ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से कोई न कोई आप आना ही आना है, हो सकता है खाली बस यहाँ चेंज करें, तो ये हमको बस यही ध्यान देना है कि इसका रेंज पर डिपेंड रहता है कि 10 है तो 10 का रेंज क्या होता है -90 से 90 के बीच। अगर कॉस का सवाल है तो हमको देखना है कि 0 से 180 के बीच में ये वैल्यू है कि नहीं, अगर 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है क्या होता है डायरेक्ट यही हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है। लेकिन कितना है 390 डिग्री आ रहा था, ये 13/6 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो इसको क्या करना है इस फॉर्म में जो है हम हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। तो ये पहला टाइप था फार्मूला पर आधारित, और हम फार्मूला भी लिखते जा रहे थे, फार्मूला को पूरे कंटेस्ट याद करते जाइए, क्या कि ये सब अप्लाई अगर हम इसको डायरेक्ट ये क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पता चलता है कि ये 10 का रेंज क्या होता है -90 के बीच में आता है, इसलिए इसको क्या करते हैं इस फॉर्म में तोड़ने के लिए हमको इस सब का 11th का फार्मूला का जरूरत पड़ता है, इसलिए इस सबको याद होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। हम लोग तो आंसर रख नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग 11th हो या 12th का जितना भी त्रिकोणमिति का फार्मूला है कम से कम आप लोग को याद होना चाहिए।